देवादिदेव हर हर महादेव की जय। भगवान शंकर ने, शिव जी ने कितनी शादियां की थी, उनके कितनी पत्नियां थीं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। शिव महापुराण आदि में इनका उल्लेख मिलता है। आधिकारिक तौर पर शिव जी की दो ही पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी माता सती और दूसरी पत्नी थी पार्वती माता, जो हिमालय के यहाँ पर पैदा हुई। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया था, जो प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री थी। लेकिन उनके पिता दक्ष ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया था, क्योंकि शिव जी से उनकी पुरानी दुश्मनी थी। शिव जी के द्वारा उनका अनजाने में अपमान किया गया था, तो उसी अपमान की वजह से उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया था और अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। लेकिन सती, सनातन धर्म में कहते हैं कि 4 स्थानों पर बिना बुलाए जरूर जाना चाहिए। तो ऐसे ही सती माता दक्ष के ना बुलाने पर, अपने पिता के ना बुलाने पर भी उनके यज्ञ में चली गई। लेकिन उस यज्ञ में उनका बहुत अपमान हुआ, और जब उन्होंने देखा कि शिव जी का, मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो योगाग्नि में जलकर वहाँ पर भस्म हो गई। उसी समय शिव जी ने अपने गण भेजे और उनको गणों को भेजकर उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला, और शिव जी उनको लेकर, जो जली हुई थी, उनको लेकर तांडव करने लगे। तो तांडव, ये शिव जी का देखो, मतलब कि कहते हैं ना, लोग बाग हंसी में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, लेकिन ये एक क्रोध का डांस था। शिव जी को जब क्रोध आया तो उन्होंने जब तांडव किया था। और अगर वे प्रेम में नाच करते, जब वे प्रेम के वश होकर उनको डांस करना था, तो कितना सुंदर होता। ये तो एक क्रोध का डांस था। और जब सती माता को वे कंधे पर ले जा रहे थे, तो जब ही उनके 51 शक्तिपीठ बने थे, जो अलग अलग अंग गिर के वहाँ पर बने थे। माता सती के वियोग में शिव काफ़ी दुखी थे। इस दुखद घटना के कई वर्षों बाद, कई हजार वर्षों बाद भगवान शिव का फिर से विवाह हुआ। इस बार उनकी अर्धांगिनी बनी देवी पार्वती, माता पार्वती, जो हिमालय के यहाँ पर जन्म हुआ जिनका। उन्होंने काफ़ी तपस्या की नारद मुनि जी के कहने पर, और उसके बाद उनका विवाह शिव जी से हो गया। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी, और उन्हें अल्पायु में ही भगवान शिव को अपना पति बनाने की मन में ठान ली। जो माता पार्वती थी, उन्होंने इतना कठोर तप किया था शिव जी को पाने के लिए। उनसे शादी हो गई तो उनको 2 पुत्र हुए, एक कार्तिकेय और एक गणेश जी। हमारे बहुत से धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को भी बताया जाता है। देवी उमा को भूमि की देवी कहा जाता है, और उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी थी। आराधना करने पर वह बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती थी। भगवान शिव की चौथी पत्नी महाकाली को भी बताया जाता है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक, बड़े शक्तिशाली, खतरनाक दानवों का संहार किया था, उनको मारा था। और वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ था जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो 1000 रक्त बीज उससे पैदा हो जाते थे। इस दानव को मौत की नींद सुलाना किसी भी देवता के वश में नहीं रह गया था। रक्त बीज को मारकर उसका सारा खून पी लिया था, और उनको इतना क्रोध आ गया था कि वो क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब शिवजी ने उनके पैरों के नीचे लेटकर उनका गुस्सा शांत कराने के लिए, जब माता काली का पैर शिवजी की छाती पर पड़ा, तब उनका गुस्सा वहाँ पर शांत हुआ था। काफ़ी ग्रंथों में इसका अध्ययन करने को मिलता है। पहली पत्नी सती माता, दूसरी पत्नी पार्वती माता, तीसरी पत्नी जो थी वो उमा, और चौथी पत्नी के रूप में उनकी महाकाली के रूप में उनको बताया जाता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और
शेयर करना। ऐसी ही पुरानी कथाओं के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। हर हर महादेव।